हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी को एक नया वीडियो में। मेरा नाम है स्वस्तिक पांडे। आप सभी लोग देख रहे हैं फार्मामेटिक्स रिव्यू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे किन किन टाइप का मेडिसिन अवेलेबल होता है एक दवाई के दुकान पे जो आप सभी लोग खरीदते हैं। तो वो मेनली 5 तरीक़े का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी। मैं बता देता हूँ। एक है इथिकल होता है, अपना जेनेरिक होता है, आपका जन औषधि होता है, ओटीसी होता है, सर्जिकल होता है। इस टाइप का मेडिसिन आपको आते हैं। होता है जिसको कंपनी बहुत सारे टाइम लगा के, रिसर्च लगा के, क्वालिटी चेक करके, एनालाइज करके वो एक मेडिसिन या ड्रग को बनाता है। अगर आपका बीपी है, बीपी के लिए एक नया ड्रग बनाता है। जब भी कंपनी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, उसमें बहुत सारे टेस्ट से पास करना पड़ता है, तभी ही वो एक मेडिसिन को मार्केट में छोड़ता है। तो वो ज़्यादातर उसका प्राइस हाई होता है क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा होता है। और एक भी रीज़न है, कंपनी बहुत सारा पैसा लगाता है तो इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा ही होता है। ये वाला मेडिसिन को आप सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन दिखा के ही खरीद सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं खरीद सकते किसी भी दुकान से। ये वाला इथिकल होता है, इसका प्राइस आपका हाई होता है। ये वाला क्वालिटी इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब सब मेडिसिन से इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। और ये पेटेंट के फार्मूला होता है। ये वाला जो आपका ये फार्मूला है टेलमिसर्टन 40 विद आम्लोडोपिन 5, ये वाला जब ये कंपनी पहला निकला था, मतलब ये वाला ड्रग जब भी पहला निकाला था, ये वाला पेटेंट वो करके रखा था, तो इसीलिए भी इसका प्राइस बहुत हाई होता है। और एक रीज़न है मार्केटिंग भी होता है इस सब मेडिसिन का, इसीलिए भी उसका प्राइस बहुत ही हाई हो जाता है। पर इसका क्वालिटी सब। तो जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होते हैं जब भी एक इथिकल मेडिसिन का पेटेंट ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जब एक इथिकल मेडिसिन बनता है, एक कंपनी एक नया फॉर्मूलेशन जब बनाता है, उसको पेटेंट कर लेता है क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। वो कुछ 5 साल 10 साल कितने, वो जब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो जितने साल तक पेटेंट करके रखाता है। जब भी उसका पेटेंट ख़त्म होता है, उसको अलग अलग ब्रांड लेके उसी सेम फॉर्मूलेशन का मेडिसिन बना के आपको डायरेक्ट देते हैं। उसमें ना कोई रिसर्च लगता है, ना उसका सेफ्टी अच्छे से जानना जाता है। कुछ कुछ कंपनी है जो सेफ्टी टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं जेनरिक मेडिसिन को, पर कुछ लोकल कंपनीज़ हो गया, कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज़ हो गया, वो ज़्यादातर सेफ्टी आपको देखते नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, बेचते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम जानते हैं जेनरिक मेडिसिन का, ये वाला है अपोर्ट कंपनी का आर्जोल DSR। ये आपका गैस के लिए है, गैस का दवाई है। इसका कंपोजिशन है रैबिप्रोजल सोडियम डोम्प्रेडम। इसमें रैबिप्रोजल का 20 mg है और डोम्प्रेडम 30 mg है। तो ये वाला मेडिसिन, ये सेम मेडिसिन से आर्जोल अलग अलग कंपनी का आता है, अल्केम का आता है, अबोट का आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है। तो ये जनरली अवेलेबल होता है हर जगह। इसका रेट भी बहुत कम होता है, इथिकल से तो बहुत ही आधे प्राइस में आपको मिल जाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका रेट होता है। इसका कुछ रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब रेट का रेगुलेशन कुछ नहीं होता है। ये आपका अबोट कंपनी का है, अच्छे कंपनी का है, इसका सेफ्टी चेक होता है। पर वो जो लोकल कंपनी का आता है वो उतना उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ा देख के खाइए, अच्छे कंपनी का जेनरिक लीजिए। अभी जानते हैं जन औषधि के मेडिसिन के बारे में। तो जन औषधि मेडिसिन भी एक प्रकार का जेनरिक मेडिसिन है, पर वो आपका हाई क्वालिटी का जेनरिक मेडिसिन है जो कि गवर्नमेंट बना के देते हैं। मतलब गवर्नमेंट नहीं बनाता, गवर्नमेंट उसका टेस्ट करके, अच्छे से लैब टेस्ट करके, उसका सेफ्टी टेस्ट करके, उस मेडिसिन का अच्छे से एनालाइज करके आप सभी को देते हैं। तो उसका प्राइस नॉर्मल जेनेरिक मेडिसिन जो बाहर मिलते हैं उससे भी कम होता है। पर क्योंकि ये वाले मेडिसिन में ना कोई टैक्स ज़्यादा लगता है, ना मार्केटिंग होता है, इसीलिए इसका प्राइस भी कम है। तो देखते हैं एक जन औषधि का मेडिसिन, ये वाला देख लीजिए। ये भी टेलमिसर्टन आपका 40 है, आम्लोडोपिन 5 है। ये जन औषधि का आता है। ये वाला मेडिसिन पूरा का पूरा लैब टेस्ट होता है, पर कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ जन औषधि केंद्र में आपको जेनेरिक भी दे सकते हैं। तो जन औषधि मेडिसिन को कैसे पहचाने, एक बार ये वाला पैकिंग देख लीजिए। सब जन औषधि के मेडिसिन ऐसे ही पैकिंग में आते हैं। ये वाला आपका स्टाम्प होता है जन औषधि का।
ठीक है। ये वाला स्टैम्प आपका जन औषधि का होता है जिसमें लिखा है जन औषधि केंद्र। ये वाला हर मेडिसिन के स्ट्रिप में आपको जन औषधि का स्टैम्प मिलेगा, क्वालिटी चेक का एक स्टैम्प मिलेगा। आपका जो MRP होता है जन औषधि का उसी में ही एक जन औषधि केंद्र वाला बेच सकता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है। ये वाला मेडिसिन अभी ज़्यादातर लोग लेने लगे हैं क्योंकि ये जेनरिक क्या हाई क्वालिटी, जेनरिक से क्वालिटी अच्छा होता है पर रेट कम होता है और एक आपका क्वालिटी टेस्ट होके आता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। पर ये वाला इथिकल मेडिसिन के क्वालिटी को मैच नहीं करता है क्योंकि वो स्पेशली रिसर्च होता है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सब टेस्ट नहीं होता है। ये सिंपल आपका क्वालिटी चेक होता है, जेनरिक से अच्छा मेडिसिन है। ठीक है। अभी जानते हैं OTC प्रोडक्ट क्या होता है। OTC प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप एक मेडिसिन दुकान से जनरली खरीद सकते हैं बिना कुछ प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के परमिशन से डायरेक्ट जाके आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया कुछ पेन रिलीफ बाम वगैरह, आपका एक विक्स का इनहेलर आता है जब आपका सर्दी जुकाम हो जाता है तब आप लेते हैं। ये वाला देख ले, अमृतांजन का एक पेन बाम है, हेडेक वैडेक होता है तो लगाते हैं ये वाला। तो ये वाला ऐसे इसका जब जितना MRP है उतने का ही बिकता है। कहीं कहीं पर 5% 10% डिस्काउंट भी होता है इस पर ये वाला डायरेक्ट कंपनी का ही रहता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये वाला प्रोडक्ट आप बिना प्रेस्क्रिप्शन में कोई भी सी भी मेडिसिन दुकान पर जाके मांगोगे, ये आपका जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं सर्जिकल मेडिसिन क्या होता है। बस मेडिसिन से ज़्यादा उसको सर्जिकल प्रोडक्ट्स कहना ठीक होगा क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ही होता है, मेडिसिन ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। सर्जिकल जैसे को आप नाम से ही पता चल गया होगा, जब आपका छोटा मोटा सर्जरी हो गया, बड़ा सर्जरी हो गया, कुछ भी आपका कट गया, हाथ कट गया, हाथ जल गया, जब वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप उसमें वो ज़्यादातर बॉडी के आउटर पार्ट में ही यूज़ होता है सर्जिकल प्रोडक्ट। जैसे कि आपका कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, वो सब टाइप का चीज़ों को सर्जिकल में लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला है हमारे पास एक, ये पेपर टेप है जो आपका बैंडेज के टाइम यूज़ होता है। इस टाइप का आता है, छोटे छोटे रोल आते हैं एक बॉक्स में। ये भी जन औषधि का आपको आने लगा है। एक रोल ये आपका 13 रुपये का आता है जन औषधि के। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है। जन औषधि का क्वालिटी ऐसे ठीक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी है आपका, जो आप यूज़ कर सकते हैं जनरली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वाले वीडियो में और नए नए चीज़ें जानेंगे मेडिसिन के बारे में। रहता हूँ, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।